जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको फिर से एक छोटी सी बच्ची बिना माँ के जीवन में जीना सीखी है उसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस छोटी सी बच्ची का नाम रिया है। उसकी उम्र 10 साल की है। रिया की माँ का निधन अचानक से हो गया था। रिया का परिवार छोटे से शहर में रहता था। रिया की मम्मी का नाम सविता था। सविता पूरे घर की आत्मा थी। वह एक साधारण गृहिणी जरूर थी, लेकिन उसके बिना घर की कल्पना नहीं की जा सकती थी। हर सुबह वो रिया को प्यार से तैयार करती, उसके पसंदीदा खाना बनाती, रात में उसे कहानियां सुनाती और यह सब सविता के जीवन का हिस्सा था। सविता के बिना रिया की दुनिया ही अधूरी थी। एक दिन की बात है कि रिया की मम्मी बहुत बीमार हो गई। पहले तो लगा कि सामान्य सर्दी जुकाम है, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ ही दिनों बाद यह साफ हो गया था कि सविता को कोई लंबी बीमारी हो चुकी थी। रिया उन समय समझ नहीं पाई कि उसकी मम्मी को क्या हो रहा है। बस वो इतना जानती थी कि उसकी मम्मी कमजोर होती जा रही है। एक दिन जब रिया अपने स्कूल से घर लौटी तो उसने देखा कि घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। उसके पिता उदास बैठे थे, बाकी सभी लोग चुप थे। रिया के दिल में अजीब सा दर्द पैदा हो गया। वह अपनी मम्मी को चारों तरफ खोजने लगी और आवाज देने लगी, मम्मी मम्मी। अब कहीं जगह से मम्मी नहीं दिखाई दी तब वह समझ चुकी थी और जोर जोर से रोने लगी। तब रिया की माँ का निधन हो चुका था। वह रात रिया के लिए सबसे कठिन रात थी। उसकी माँ हमेशा सोने से पहले उसे लोरी गाकर सुनाती थी, लेकिन उसी रात कोई लोरी सुनाने वाला नहीं था, क्योंकि रिया की माँ नहीं थी। रिया ने अपनी माँ की जगह तकियों को कसकर पकड़ा और रात भर रोती रही। उसे ऐसा लगा जैसे कि अब तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसकी माँ के बिना रिया कोई खालीपन महसूस हो रहा था, जो शब्दों में बयां करना बहुत कठिन। रिया की माँ के बिना घर की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके पिता भी सविता के बिना पूरी तरीके से टूट चुके थे। आप खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश जरूर करते, लेकिन इनकी आंखों में गहरी उदासी थी। वह पहले की तरह रिया के साथ समय व्यतीत नहीं करते थे, क्योंकि अब घर के काम और उनकी नौकरी दोनों संभालनी पड़ती थी। रिया अक्सर अकेली रह जाती। स्कूल में भी रिया अब पहले जैसी नहीं रही। जहाँ पर पहले वह खुश मिजाज और मस्ती करने वाली लड़की थी, अब वह चुपचाप बैठती है, गंभीर रहती है। उसकी बाकी दोस्तों से वो बात नहीं करती। वह अक्सर सोचती थी कि माँ के बिना अब जीवन में कौन उसका ख्याल रखेगा और उसकी छोटी छोटी खुशियाँ और दुखों को कौन समझेगा। रिया को अक्सर अपनी माँ की बातें याद आती थी। उसे याद आता था कि माँ उसकी पसंदीदा चॉकलेट लाती थी। उसे हर मुश्किल वक्त में उसकी माँ हिम्मत देती थी। माँ के बिना रिया को हर खुशी अधूरी लगने लगी, चाहे कोई सा भी त्योहार हो या उसका जन्म थी। और माँ के बिना सब कुछ फीका था। रिया के पास उसकी माँ की खींची थी, उनकी साड़ी, उनका पर्स और कुछ पुरानी तस्वीरें। रिया उन चीजों को पकड़कर बैठी रहती और घंटों रोती रहती। उसे लगता था कि माँ के बिना अब दुनिया उसे कोई मायने नहीं रखती। जब भी वह घर में आती अपनी माँ की तस्वीर देखती और उनसे लगता काश इस तस्वीर से मेरी मम्मी बाहर आ जाए। माँ के बिना रिया को समाज का भी सामना करना पड़ा। उसके पिता से सभी लोग कहते थे कि अब तुम दूसरी शादी कर लो ताकि रिया का देखभाल मिल सके। यह बात सुनकर रिया का दिल और भी दुखता था। उसे महसूस होता था कि अब कोई उसकी मम्मी की जगह नहीं ले सकता। और वो सोचती थी कि उसके पिताजी भी उसकी माँ को याद रखे, लेकिन उन्हें देखकर यह समझती थी कि अकेलेपन से लड़ना कितना मुश्किल होता है। रिया का स्कूल भी पहले जैसा नहीं था। उसकी बाकी सभी दोस्त निहारिका उसे पहले तरीके से नहीं समझती थी। रिया के दिल में जो दर्द था वह सिर्फ वह दर्द खुद ही समझती थी। कई बार तो निहारिका ने उसे बहुत हंसाने की कोशिश की, लेकिन रिया के चेहरे पर पुरानी मुस्कान लौट पाना बहुत मुश्किल था। वह हर दिन स्कूल में अकेला महसूस करती, जैसे कोई उसे समझने वाला ही न हो। कई बार स्कूल के कोने में बैठकर वह अपनी माँ को याद करते रोने लगती। शिक्षक भी उसकी इस बदलती हालात को देखकर बहुत चिंतित हो गए, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि रिया को सांत्वना कैसे दे। माँ के बिना उसका जीवन एक निरंतर संघर्ष बनता जा रहा था। रिया के पिता सुरेश भी बहुत परेशान थे। सविता के जाने के बाद वह खुद भी अकेले रह गए थे, पर रिया को संभालने की कोशिश करते थे। उसकी कमजोर स्थिति को समझते थे। सुरेश ने कई बार सोचा कि वह दूसरी शादी करके रिया के जीवन में फिर से खुशियाँ लाए या ना लाए, लेकिन वे जानते थे कि रिया को उसकी माँ की जगह कोई और नहीं दे सकता था। उन्होंने फैसला किया कि वह अकेले ही रिया को संभालेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे, चाहे उन्हें कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। समय के साथ रिया ने धीरे धीरे समझना शुरू किया और उसकी माँ अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसकी माँ की यादें, उसका प्यार और उनके दिए हुए संस्कार वह हमेशा अपने पास रखेगी। माँ ने उसे जो सिखाया था वही अब
ताकत बन गए थे। लिया ने खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि यही उसकी मम्मी की अंतिम इच्छा थी। उनका सपना था कि वह कुछ अच्छा करे और अपने पिता का ख्याल रखना उसने शुरू करा, क्योंकि वो समझ गई थी कि अब वह कभी नहीं आ सकती। रिया ने धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा दी। उसने महसूस किया कि माँ के बिना जीवन कठिन जरूर है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उसने खुद को यह विश्वास दिलाया कि माँ हमेशा उनके दिल में रहेगी। ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल डॉक्टर बनी। उसने अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद में समर्पित कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि माँ भी तो यही चाहती थी। माँ के बिना जीवन कठिन था, लेकिन रिया ने अपनी माँ की यादों और उनके दीन संस्कारों के सहारे अपने जीवन को नई दिशा दी और एक सफल और सशक्त व्यक्ति बनी। माँ के बिना जीवन कितना कठिन होता है, ये किसी बच्चे के लिए परीक्षा से कम नहीं। रिया ने अपने जीवन में जिस दर्द और संघर्ष का सामना किया, वह किसी भी व्यक्ति के लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन रिया ने यह साबित किया कि माँ की यादें और उनका प्यार और उनके दिखाए हुए संस्कार जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देंगे। माँ के बिना जीवन अधूरा जरूर लगता है, लेकिन उस अधूरेपन में भी हमें अपने भीतर की ताकत और साहस को खोजने की जरूरत होती है, जैसे कि रिया ने किया। धन्यवाद दोस्तों।